नमस्कार दोस्तों, कोहिनूर एक ऐसा हीरा जिसकी कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ऐसा हीरा जो जिसके पास होता है उसे पूरी दुनिया का विजेता बना देता है और उसकी कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया 2.5 से 2 दिन तक खाना खा सकती है। इसमें ऐसी शक्ति है, जिसके पास भी ये हीरा होता है उसे पूरी दुनिया का मालिक होता है। लेकिन ये जिसके पास होता है उसके साथ दुर्भाग्य भी लगा होता है और ये हीरा उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। कोहिनूर का अर्थ है प्रकाश का पर्वत, लेकिन इसका इतिहास अंधकार में डूबा हुआ है। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्वमंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध रहा था। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जामवंत से ली थी, जिनकी पुत्री जामवंती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह भी किया था। एक अन्य कथा के अनुसार यह हीरा नदी की तली में मिला था, लगभग 3200 ईसा पूर्व। इस हीरे की प्रथम दृष्टया टिप्पणी सन 1526 से मिलती है। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा 1294 में मालवा के एक अनामी राजा का था। बाबर ने इसका मूल्य यह आंका कि पूरे संसार को 2 से 2.5 दिन तक पेट भर के खिलाया जा सकता है। ये इतना महंगा था। बाबरनामा में दिया गया है कि किस प्रकार मालवा के राजा को जबरदस्ती ये विरासत अलाउद्दीन खिलजी को देने पर मजबूर किया गया। लेकिन कोहिनूर के साथ एक भयावह भविष्यवाणी भी आई, एक अभिशाप जिसमें कहा गया था जिसके पास ये हीरा होगा वह दुनिया का मालिक होगा, लेकिन वह इसके सभी दुर्भाग्य को भी जानेगा। केवल भगवान या कोई महिला ही इससे दंड से मुक्त होकर पहन सकती है। श्राप की अफवाहें फैलने लगी। कोहिनूर पर दावा करने वाले हर व्यक्ति का जल्द ही दुखद अंत हो गया। क्या यह संयोग था या फिर हीरे पर किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव था? दिल्ली के क्रूर शासक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कोहिनूर को अपने खजाने में रखने वाले पहले लोगों में से एक था। शासनकाल में हीरा शक्ति का प्रतीक बन गया, लेकिन इसी दौरान शाप भी प्रकट होना शुरू हो गया। खिलजी के शासन में खून खराबा, विश्वासघात और व्यामोह की भरमार थी। वह दुख में मर गया और हीरा अगले महत्वाकांक्षी शासक के पास चला गया और फिर अगले के पास। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया और अंततः 1526 में बाबर की जीत पर उसे प्राप्त हुआ। हालांकि बाबरनामा 1526 से 30 में लिखा गया था, परंतु इसके स्रोत ज्ञात नहीं है। उसने इस हीरे को सर्वदा इसके वर्तमान नाम से नहीं पुकारा, बल्कि यह विवाद के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि बाबर का हीरा ही बाद में कोहिनूर कहलाया। बाबर एवं हुमायूं दोनों ने ही अपनी आत्मकथाओं में बाबर के हीरे के उद्यम के बारे में लिखा है। यह हीरा पहले ग्वालियर के कछवाहा शासकों के पास था, जिनसे यह तोमर राजाओं के पास पहुंचा। अंतिम तोमर विक्रमादित्य को सिकंदर लोदी ने हराया, वह अपने अधीन किया तथा अपने साथ दिल्ली में ही बंदी बनाकर रखा। लोधी की मुगलों से हार के बाद मुगलों ने उसकी संपत्ति लूटी, किंतु राजकुमार हुमायूं ने मध्यस्थता करके उसकी संपत्ति वापस दिलवा दी, बल्कि उसे छुड़वाकर मेवाड़ चित्तौड़ में पनाह लेने दिया। हुमायूं की इस भलाई के बदले विक्रमादित्य ने अपना एक बहुमूल्य हीरा, जो शायद कोहिनूर ही था, हुमायूं को साभार दे दिया। परंतु हुमायूं का जीवन अति दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वह शेरशाह सूरी से हार गया। सूरी भी एक तोप के गोले से जलकर मर गया। उसका पुत्र व उत्तराधिकारी जलाल खान अपने साले द्वारा हत्या को प्राप्त हुआ।
उस साले को भी उसके एक मंत्री ने तख्ता पलटकर हटा दिया। वह मंत्री भी एक युद्ध को जीतते जीतते आंख में चोट लग जाने के कारण हार गया, वह सल्तनत खो बैठा। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यह रत्न कभी अपने पास नहीं रखा, जो कि बाद में सीधे शाहजहां के खजाने में ही पहुंचा। शाहजहां को भी औरंगजेब ने तख्ता पलट करके बंदी बनाया, जिसने अपने अन्य 3 भाइयों की हत्या भी की थी। शाहजहां 1688 के आसपास शाहजहां के पास से मयूर सिंहासन था, जिसमें यह हीरा जड़ा हुआ था। शाहजहां ने कहा था कि यह हीरा मेरे साम्राज्य का मुकुट होगा, इसकी चमक किसी भी राज्य को मात दे देगी जो हमें चुनौती देने की हिम्मत करेगा। लेकिन यह हीरा अपनी शक्ति दिखाना शुरू करता है और शाहजहां की जिंदगी में अभिशाप आना शुरू हो जाता है। उसका शासन दुखद रूप से समाप्त होता है। उसके बेटे आपस में ही लड़ते हैं। उसके बेटे औरंगजेब ने उसे ही कैद कर लिया। दादा हजरत को गिरफ्तार कर ली गई और अब सारे हिंदुस्तान पर मेरे बाबा हजरत औरंगजेब के हुक्म था। मैं उनके हुक्म से आपकी गिरफ्तारी का प्रमाण लेकर आया हूँ। हमने हमेशा तुम्हें बाप की निगाहों से देखा। क्या हमारे प्यार का बदला गुस्ताखी और नमक हरामी है? हट जाओ, हमें बाहर जाने दो। दादा हजरत उसने अपने अंतिम वर्ष बिताए और दूर से ही ताजमहल को देखते देखते हुए मर गया। औरंगजेब ने विजय अभियान के हिस्से के रूप में कोहिनूर को अपने हाथों में लेकर उसका निरीक्षण किया। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था, परंतु कोहिनूर का अभिशाप धीरे धीरे उसे भी अपने असर में लेने लगा। राज्य में विद्रोह, बगावत और विश्वासघात उसके साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया और यह अभिशाप ऐसा था कि उसके मृत्यु के आते आते मुगल शासन का पतन हो चुका था। कोहिनूर की शक्ति इतनी थी कि किसी भी शासन के लिए उसे नियंत्रित करना संभव नहीं था। फिर आता है 1700 का दशक। मुगल शासन में लूट और विद्रोह ने मुगल शासन को कमजोर करना शुरू कर दिया। मुगल शासक अपने पुराने रूप की छाया मात्र रह गए थे। फारसी, अफगानी और मराठों ने मुगलों को लगभग खत्म ही कर डाला था। फिर आता है साल 1739। इस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था और उसी समय होता है नादिर शाह का हमला। करनाल के युद्ध में नादिर शाह मोहम्मद शाह को हराता है और दिल्ली में भयंकर लूटपाट करता है। 2 महीने की लूटपाट में नादिर शाह, जो पर्शिया से आया था, इस कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले जाता है और कहा जाता है कि कोहिनूर नाम नादिर शाह ने ही दिया था। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि इस हीरे को ले जाकर वह अपनी मौत को दावत दे रहा है। उसका शासन कुछ ही दिन तक चला और पर्शिया में ही उसके अपने लोगों ने उसकी हत्या कर दी। नादिर शाह की मृत्यु के बाद कोहिनूर उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास चला गया। अगले 100 वर्षों तक यह पत्थर अफगानिस्तान में रहा। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 में भागते हुए अफगानों से इसे प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने अफगानों की हेल्प की थी, इसलिए उन्हें यह हीरा प्राप्त हुआ। बात आती है 29 मार्च 1849 की। किले के बीचों बीच स्थित शीश महल में 10 साल के महाराजा दलीप सिंह को लाया गया। उस बालक के पिता महाराजा रणजीत सिंह 1 दशक पहले ही दिवंगत हो चुके थे। उनकी मां रानी जिंदल कौर को उस समय पहले जबरदस्ती शहर के बाहर एक दूसरे महल में भेज दिया गया था। दिलीप सिंह के चारों ओर लाल कोट और हैट पहने अंग्रेजों ने घेरा बनाया हुआ था। थोड़ी देर बाद एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने अपने दरबार के बचे खुचे सरदारों के सामने उस दस्तावेज पर दस्तखत कर दिया जिसका अंग्रेज सरकार बरसों से इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों में लाहौर किले पर सिख खालसा का झंडा नीचे उतारा गया और उसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का धारियों वाला झंडा लहराया गया। इसके साथ ही सिख साम्राज्य पर न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो गया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी उनके कब्जे में आ गया। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि इसे संभवतः तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में एक मूर्ति की आंख से निकाला था। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड पुस्तक के लेखक विलियम डेलरेम्पल कहते हैं कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत के वर्णन में मिलता है। मारवी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो उस समय तख्ते ताउस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया। कोहिनूर मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बेचकर पूरी दुनिया 1 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था।
तख्ते ताउस को बनाने में ताजमहल से 2 गुना धन लगा था। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताउस से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाह में बांध सके। दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दिलीप सिंह को उनकी मां से अलग कर एक अंग्रेज दंपति के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आया। वहां के तोशे खाने से हीरे को निकलवा कर डलहौजी के हाथों में रखा गया। उस समय उसका वजन था 190.3 कैरेट। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज मीडिया से महारानी विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया। उस जहाज को रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड की सह लेखिका अनीता आनंद बताती हैं कि जब कोहिनूर को जहाज पर चढ़ाया गया तो जहाज के चालकों को इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी। इंडिया नाम के जहाज के इंग्लैंड रवाना होने के 1-2 हफ्ते तक तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन फिर कुछ लोग बीमार हो गए और जहाज पर हैजा फैल गया। जहाज के कप्तान ने चालकों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ये हीरा ब्रिटेन पहुंचता है और 3 साल बाद इसकी प्रदर्शनी होती है। रानी विक्टोरिया के पास कोहिनूर पहुंच चुका था, पर उन्होंने अभी तक इसे सार्वजनिक तौर पर नहीं पहना। रानी दिलीप सिंह को दिल से चाहती थी और उन्हें अफसोस था कि उनकी हुकूमत ने एक बच्चे के साथ बुरा व्यवहार किया। रानी ने अपने चित्रकार से दिलीप सिंह का चित्र बनवाने को कहा, जिसे वह अपने महल में लगाना चाहती थी। इनको बुलाकर हीरा उन्हें दिखाया गया, परंतु दिलीप सिंह ने पुनः तोहफे में महारानी को यह हीरा वापस कर दिया और बाद में दिलीप सिंह महारानी के खिलाफ हो जाते हैं। पुनः अपने राज को जीतने के लिए 1886 में भारत आए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में छोड़ दिया जाता है। 1893 में पेरिस के होटल में उनकी एक लाश मिलती है। इस तरह से महाराजा रणजीत सिंह के वंश का अंत हुआ। कोहिनूर फिलहाल ब्रिटेन के लंदन में टावर ऑफ लंदन के क्राउन ज्वेल्स म्यूजियम का हिस्सा है। साल 1911 में हीरे को रानी मैरी की सरताज में जड़ा गया था। भारत अकेला देश नहीं है जो इस हीरे पर दावा जता रहा है। लंबे सफर के बाद यह हीरा कई राजाओं के हाथों में गुजरा। साल 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलिगन से इसे उनके देश को लौटाने का अनुरोध किया। इसके अलावा अफगानिस्तान के तालिबान शासक और ईरान ने भी इस पर अपना दावा पेश किया, लेकिन ब्रिटेन ने उनके अनुरोधों को ठुकरा दिया है। कोहिनूर हीरा अब तक भारतीयों की स्मृति और कल्पना में बसा हुआ है। इसके पीछे उस हीरे का आकार, शुद्धता और लंबा इतिहास है। एक मायने में वह भारत के अतीत की समृद्धि और अंग्रेजों की लूट का भी प्रतीक है। इसलिए कोहिनूर गाहे बगाहे चर्चा में रहता है। यह भी मांग बार बार उठती को वापस भारत लाया जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां एक जनहित याचिका दायर की गई है कि कोहिनूर और अंग्रेजी राज के दौरान इंग्लैंड से लाई गई दुर्लभ और कीमती वस्तुओं को वापस भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। ने सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि भारतीय कानून के मुताबिक भारत सिर्फ उन चीजों पर अपना दावा पेश कर सकता है जो यहां से चुराई गई हो। ईस्ट इंडिया कंपनी कोहिनूर हीरो को भारत से लूट कर नहीं ले गई थी, बल्कि सिख सम्राट महाराजा दिलीप सिंह ने उसे ब्रिटेन को उपहार में दिया था। यह भी तर्क है कि अगर हम ऐसी भेंट पर दावा करने लगे तो बहुत से देश हमसे भी वे चीजें मांग सकते हैं जो हमें भेंट में मिली हैं। अगर इस तरह हम अपने खजाने को बाहर के देशों से दावा करेंगे तो कल को अन्य देश भी ऐसा हमारे साथ कर सकते हैं। कोहिनूर हीरे का वजन वर्तमान में 105.6 कैरेट लगभग 21.12 ग्राम है, जिसे 1852 में विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट के आदेश पर दोबारा काटा गया। मूल रूप से यह बहुत बड़ा था। दोबारा कटने से पहले इसका वजन 186 कैरेट था। आयामों के संदर्भ में हीरा लगभग 3.6 सेंटीमीटर लंबा है। हालांकि सटीक आयाम कट और इसे लगाने के तरीके के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है। तो दोस्तों, ये था कोहिनूर के बारे में जानकारी। आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।